कार्तिक पूर्णिमा है और आज कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान किया जा रहा है। आज तीर्थ स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देव दीपावली भी आज के दिन ही मनाई जाती है। हम बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वारों में भक्तों का तांता लगा हुआ है जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जयपुर के गलता तीर्थ में भी सरोवर में कई लोग उमड़े हैं और श्रद्धा और भक्ति के साथ गलता सरोवर में स्नान कर रहे हैं। पुष्कर में देश विदेश के लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ मिलता है भगवान गंगा मैया से। परिचय दे दीजिए। रेखा मिश्रा। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आज सुबह तड़के 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पुष्कर में भी देश विदेश के सैलानी आए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार और वाराणसी में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु देश के तमाम हिस्सों से पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और सूर्य को अर्घ्य भी अर्पित किया है। तो आज का दिन विशेष महत्व रखता है और आज ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आस्था के सरोवर में डुबकी लगाता है वो तमाम पापों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर जीवन में किसी प्रकार के विघ्न हो या किसी प्रकार की समस्याओं हो तो आज के दिन विष्णु पूजा करके और किसी भी पवित्र सरोवर में या नदी में स्नान करके आज के दिन व्यक्ति तमाम मुश्किलों से, तमाम बाधाओं से मुक्ति पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है। हिंदू धर्म के अनुसार पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है। आज विशेष मंत्रोच्चारण के साथ में, विशेष विधि विधान के साथ में पूजा की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में जहां से कोई पवित्र नदी या सरोवर निकलता है वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम बात करें प्रदेश के पुष्कर की तो पुष्कर के सभी घाटों पर पूरे देश से और विदेश से भी सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुष्कर पहुंचे हैं। आपको बता दें आज देव दीपावली भी है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और आरोग्य बने रहने का वरदान प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल दुर्लभ योग संयोग भी बने हैं और अधिक जानकारी देने के लिए पुष्कर से हमारे संवाददाता फूलचंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। फूलचंद, क्या कुछ नज़ारे सामने आ रहे हैं? आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा होगा, लोगों में विशेष उत्साह होगा, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल जननी है। पुष्कर जो जगत पिता ब्रह्मा का जो तीर्थ है, यहाँ कार्तिक महीने में खास महत्व बताया जाता है। इसके चलते और यहाँ एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों से शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक खास मेला लगता है, धार्मिक मेला लगता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं और आस्था का सैलाब उमड़ता है। माना जाता है कि पुष्कर में स्नान पूजा अर्चना करने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति है। भगवान लक्ष्मी नारायण और जगत पिता प्रसन्न होते हैं और इसी के चलते बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं। जी फूलचंद, ये बताइए कि किस तरह की इंतजाम किए गए प्रशासन के द्वारा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां की गई है प्रशासन के द्वारा? हाँ बिल्कुल, पुष्कर सरोवर के घाटों पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता लगा रखा है। कोई श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, सिविल डिफेंस यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी बड़ी संख्या में तैराकी यहाँ घाटों पे लगा रखी है, जिसके चलते यहाँ डूबने की कोई अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता और स्थानीय प्रशासन जानकारी लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि है, जहां पर पुष्कर में, वाराणसी में, हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश विदेश के सैलानी इन तमाम पवित्र घाटों पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज देव दीपावली भी मनाई जाती है, दीपदान किया जाता है, भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फूलचंद जुड़े हुए हैं लाइव पुष्कर से, जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब फूलचंद, हम देख सकते हैं आपके साथ में कुछ जजमान खड़े हुए हैं, उनसे पूछिए क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? आज स्नान करने से किस तरह का पुण्य प्राप्त होता है? क्या आज लाभ मिलता है श्रद्धालुओं को? बिल्कुल शालिनी, हमारे जो तीर्थ पुरोहित है यहाँ के, जिनसे बात करते हैं। पंडित जी, क्या महत्व है पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा अर्चना करने का? ऐसा है, ये पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है
भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी तीर्थ से करी थी। भगवान विष्णु की नाभि में से कमल का पुष्प उत्पन्न होता है। पुष्प उत्पन्न होने के पश्चात जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पुष्प गिराते हैं और संसार के 7 चक्कर लगाता हुआ इस सरोवर के मध्य में छतरी बनाया, यहाँ आकर पुष्प गिरता है। पुष्प गिरने के पश्चात ये सप्त पाताल छेदन होकर जल निकलता है, तो इस सरोवर का नाम बनता है पुष्कर। पुष्प यानी फूल और कर यानी भगवान ब्रह्मा का हाथ, दोनों को संधि करने से नाम बनता है पुष्कर। भगवान ब्रह्मा ने 5 दिन का यहाँ प्रमुख यज्ञ किया था, कार्तिक की एकादशी से पूर्णिमा के रोज को। इसी उपलक्ष्य में ये पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला भरा जाता है, जहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पुष्कर मेला का लुत्फ उठाते हैं। यह आने का यहाँ का प्रमुख महत्व होता है। जी शालिनी, हम यहाँ के हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु। से मैं पूछकर बताइए देव दीपावली का क्या महत्व है आज। चलिए फिलहाल तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं। जी दिल के घाटों पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और घाटों पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु है। जी बिल्कुल अमजद सर, आप देख सकते हैं आज फूलचंद देव दीपावली भी कही जाती है। आप पंडित जी से पूछकर बताइए आज देव दीपावली क्यों कही जाती है, क्या महत्व है इसका। बिल्कुल, यहाँ का खास महत्व बताया जाता है। यहाँ पुष्कर जो पूर्णिमा, पुष्कर सरोवर पे जो पूर्णिमा पे जो तीर्थ है, यहाँ पर स्नान करने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। इसी के चलते ये सैलाब उमड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप दिखाइए और श्रद्धालुओं से बात करके बताइए किस तरह से आज वो आस्था कि अपना जो समंदर है उसमें आप स्नान कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष महत्व है उनके लिए। बिल्कुल, हमारे कैमरेमैन से कहूँगा यहाँ के जो साधु संत यहाँ के जो स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसके चलते हैं यहाँ घाटों पे आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे। फूलचंद, आप कौन से घाट पे खड़े हैं, क्योंकि पुष्कर में बहुत सारे घाट बने हुए हैं और हर घाट का अपना महत्व है। बिल्कुल, यहाँ के घाट पर मौजूद है। कहाँ से हैं सर? जयपुर से। क्या आप जयपुर से पूछे, क्या आस्था रखते हैं? ये पुष्कर में आज कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जो दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे लोग आज दीपदान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। क्या नाम है? राम गोपाल जी। ये जो जयपुर से श्रद्धालु है, इन्होंने बताया यहाँ का दीपदान का भी खास महत्व बताया गया है, इसी के चलते मैं पुष्कर में स्नान पूजा अर्चना करने आए हैं। जी बिल्कुल। जी फूलचंद, आपने जो तस्वीरें दिखाई हम देख सकते हैं कि कितना जन सैलाब और आस्था का समंदर उमड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पुष्कर स्नान कर रहे हैं। तस्वीरों को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए फूलचंद बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख रहे हैं तस्वीरें पुष्कर से जो हमारे संवाददाता फूलचंद ने दिखाई और बताया पंडित जी से बात करके क्या महत्व है। आज देव उठनी एकादशी से लेकर आज तक के 5 दिन जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, दीपदान किया जाता है। बड़ी संख्या में इन पवित्र नदी तटों पर, पवित्र सरोवरों में लोग पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और विशेष मान्यता है। और ये जो संयोग है आज का बहुत बड़ा और बहुत विशिष्ट माना जाता है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। के दिन का ये महत्व है ना, आज जैसे देव दीपावली, आज का दिन बहुत ही शुभ होता है सबके लिए। यहाँ वाराणसी के लोगों के लिए आज देव दीपावली है। देव दीपावली दिन बहुत से लोग 1 महीने पहले से कार्तिक नहाती हैं, लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ, विवाहिता औरतें सब नहाती हैं। तो आज के दिन वो सब अपना संकल्प जो ली होती है 1 महीने पहले, आज वो छुड़ाती हैं और दीपदान करती, स्नान करती, गंगा आरती करती हैं और दीप वगैरह जलाती हैं। बस आज यही सब। आज शाम के टाइम सावमे घाट पे दिए जलाए जाएंगे, गंगा आरती होगी, बहुत सारी चीजें, जैसे लगता है कि मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। महत्व ये है, आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जी का बर्थडे है, इस वजह से देव दीपावली सजाई जाती है। और उसमें जो है लड़कियां 1 महीने से इसको पर्व को मनाती हैं, वो नहाने के लिए आती हैं और ये समाप्त आज हो गया। आज का भाई दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समृद्धि है, बहुत श्रद्धा है, उसके हिसाब से ये सब कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रद्धा है, लोग कार्तिक महीने को 1 महीना पूरा कार्तिक नहाते हैं ना, सुबह भोर में नहाया जाता है और इसीलिए इस पर्व को बहुत उससे मनाते हैं। और ये आप जब कार्तिक के परिवार से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक, और आज गुरु नानक जी की जयंती भी है। देवता भी जो है आज के दिन
काशी में जब देव दीपावली मनाने आते हैं। महत्व आज माना जाता है कि आज जो देवी देवता है वो भी दीपावली मनाने काशी पहुंचते हैं। आज गुरु नानक जयंती का त्योहार है, दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा विशेष महत्व है आज के दिन का। भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्तों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही अलसुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करने के लिए इन पवित्र घाटों पर पहुंच रहे हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करता है उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आरोग्य जीवन प्रदान होता है। यहीं पर कुंवारे लड़के और लड़कियों के लिए भी आज का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज जो भी कुंवारा लड़का या लड़की आज आस्था की डुबकी लगाता है उसका विवाह जल्द हो जाता है। साथ ही अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आज पूजा अर्चना करने से सभी पापों से, सभी मुश्किलों से छुटकारा। जो कार्तिक पूर्णिमा जो है सबसे बड़ी पूर्णिमा है और शुभ पूर्णिमा है, और इसका जो व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उसके जीवन की सभी सफलताएं पूरी होती है, सभी कामनाएं पूरी होती हैं, और माँ कामाक्षा जी पूरी करती है और माँ भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान पूरी करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी का व्रत है और उन्हीं के लिए व्रत किया जाता है। और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। भाई यही पूर्णमासी का महत्व है। जी जी, आप कहाँ से हैं? जी भाई, मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बाकी मैं गुड़गांव रहता हूँ। वहीं सेक्टर 9 में शनिदेव जी का मंदिर है नवग्रह का, और वहीं मैं पुजारी हूँ 20 साल से। माँ कामाक्षा जी का प्रेमी हूँ, उनका बालक हूँ और उनके दर पर आता रहता हूँ, उनसे कामना करता रहता हूँ। मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ, हिंदू धर्म वालों को तो ज़्यादा, सनातन धर्म वालों को बोलना चाहता हूँ कि भाई दूध पी करके गौ माता को छोड़ दिया जाता है। एक गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक ही जगह, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 33 कोटि देवता विराजमान है। तो ये चलता फिरता मंदिर है भाई। गोबर दिया खात मिलाने को, दूध दिया ताकत बनाने को, घी दिया देवताओं को शक्ति के लिए, और भाई गौमूत्र दिया हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए। उसके बछड़े ने हल चलाया था, उसी ने तो सृष्टि को बचाया था। और आज गौ माता को श्राद्धों में रोटी देते हैं, बाकी टाइम लट्ठ मारते हैं। तो इसलिए गौ माता को बचाया जाए। ऐसा ना हो हिंदू लोग गौ माता का दूध पी करके जो छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि फिर अगले तो काटेंगे भाई, अगले धर्म वाले तो क्या कर सकते हैं, उसमें हमारी गलती नहीं। गलती हम लोगों की कि हम कमजोर है कहीं ना कहीं मेरे भाई। जय माँ कामाक्षा जी की जय, गौ माता भाई, सनातन धर्म की जय हो। और सभी भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद है ब्राह्मण होने के नाते। बाकी मैं आप सभी का भाई हूँ और आप सभी का प्रेमी हूँ और सनातन धर्म का कट्टर हिंदू समर्थक हूँ। बाबा योगी जी का और मोदी राज का समर्थक हूँ भाई। जय गौ माता की। हेमंत विश्व शर्मा जी है, उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ हेमंत विश्व शर्मा जी को, जो इस समय वो आसाम के अंदर जो कार्य कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है भारत माता को, क्योंकि हमारे भारत पर कभी अंग्रेजों ने, कभी आतताइयों ने, कभी मुगलों ने, कभी औरंगजेब ने, कभी बाबर ने बार बार हमला किया, क्योंकि हम लोग कमजोर थे। इसीलिए सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूट करके ले गया था एक चुरकुटा, क्योंकि हम लोग कमजोर थे। जय माँ कामाक्षा जी भाई, हर हर महादेव। आस्था के सैलाब की जहां पर पवित्र स्थलों पर लोग उमड़ रहे हैं, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अलसुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार, वाराणसी, पुष्कर विशेष महत्व रखते हैं। और आपको बता दें, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज गुरुपुरब का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में किसी न किसी नाम से आज कार्तिक पूर्णिमा का ये जो पर्व है, हर्षोल्लास के साथ में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में, हर प्रांत में एक विशेष महत्व है। और किस तरह का आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, दिखाने के लिए हमारे संवाददाता
जयपुर गलता पीठ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में गौरव गौड़ है हमारे साथ में लाइव। गौरव, आज बहुत बड़ा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, विशेष महत्व है, क्या कुछ हर्षोल्लास की तस्वीरें सामने आ रही हैं गलता पीठ से? जी, आज कार्तिक पूर्णिमा है और हम मौजूद हैं जयपुर के पवित्रतम स्थल गलता तीर्थ के ऊपर, जहां पर जो भक्त और श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। और आज ठंड होने के बावजूद भी आप देख पाएंगे, हमारे पीछे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको दिखाएंगे कि पीछे हमारे गलता कुंड मौजूद है और लोगों का एक भीड़ जो है, एक हुजूम जो है वो यहाँ लगा हुआ है और सभी के अंदर एक उत्सुकता सी देखी जा रही है कि आज का जो पवित्र दिन है, जो आज का पवित्र महीने का जो ये कार्तिक मास की, क्या जैसा कि बताया जाता है कि कार्तिक मास की 13 को, 14 को और पूर्णिमा को अगर स्नान किया जाता है तो उसकी जो महिमा है वो लाखों यज्ञ और लाखों बार जप करने के बराबर बताई गई है। क्योंकि आज पवित्र नदी में जो है, गंगा में सभी लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं, तो उसी तरह परकोटे और जयपुर के आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए गलता तीर्थ सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो स्वयं नारायण है, उन्होंने ये कहा था कि मैं कार्तिक माह हूं, कि मैं जो खुद है, मतलब बाकी महीनों से अलग ये जो कार्तिक महीना है इसकी अलग ही महत्वता है। और इस महत्वता को उजागर करते हुए आप देखेंगे कि इतनी ठंड के अंदर भी जब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, महिलाओं में आप देख पाएंगे क्रेज कि वो जल्दी सबसे पहले वो स्नान कर पाए और स्नान करने के बाद जो श्री प्रभु हरि विष्णु भगवान है उनकी पूजा अर्चना को करते हुए दीपदान, जलदान और जो अन्य तरह के दान है वो भी यहाँ करते हुए दिखाया जा सकता है। मैं कैमरामैन से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको दिखा पाएंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो दीपदान करती हुई नजर आ रही हैं। और दीपदान के साथ साथ जो पवित्र कुंड के 2 हिस्से यहाँ पर बने हुए हैं, तो एक कुंड पर स्नान हो रहा है और दूसरा जो कुंड है उस कुंड के ऊपर आप देख पाएंगे कि दीपक जला करके और प्रभु से अपनी मन की कामना को पूरा करने के लिए लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी गौरव, गलता तीर्थ की बात की जाए तो जयपुर वासियों के लिए विशेष महत्व रखता है, यहाँ सूर्य भगवान का मंदिर भी है और आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ भी लोग पहुंचते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और आस्था के सरोवर में डुबकी भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल शालिनी, जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं वो काबिले तारीफ है। चूंकि जब हम मंदिर में घुस रहे थे तो वहां से लेकर के और जो मंदिर का आप एंड पॉइंट देख पाएंगे, पीछे जहां घाटी पर गोमुख बना हुआ है, वहां से जो दूसरा रास्ता है वह सूर्य मंदिर के लिए जाता है। तो वहां से लेकर के और जो मंदिर जहां से शुरू होता है मंदिर प्रांगण तक जो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भीड़ ना हो और भीड़ लगने के बाद उन्हें क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए लाइन लगाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के सिपाही मौजूद हैं और लोगों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शालिनी जी गौरव, तस्वीरें दिखाई और बताइए किस तरह से, अगर आपके आसपास कोई श्रद्धालु हो, अगर आप वहां तक पहुंच पाए हो, तो अगर आप किसी से बातचीत हुई हो तो किस तरह से आज का दिन उनके लिए विशेष है और क्या विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ जानकारी दीजिए गौरव। जी शालिनी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जब हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से, भक्तों से मिले तो उनका कहना था कि जो आज का दिन है वो लाखों यज्ञों के बराबर पूजा का जो महत्व, जो अर्क मिलता है उसे पाने का दिन है। और आज के दिन जो स्नान करता है, कार्तिक महीने के इन दिनों में जो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे किया गया स्नान जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जब लोगों से जानना चाहा कि किस तरह की भावना उनके अंदर है, चूंकि इतनी ठंड हो रही है, हमने जानने की कोशिश करी तो उनका कहना था कि जो ये आस्था है और प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम, हमारी लगन, हमारी निष्ठा है, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं। गौरव, और हम जानते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है प्रदेश के कई इलाकों में और ठंडक जो है वो बढ़ गई है, उसके बाद भी जो आस्था का सैलाब हमें देखने को मिल रहा है वो वाकई एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। किस तरह से श्रद्धालुओं ने, किस तरह से जो आस्था में यकीन करते हैं उन लोगों ने इस बात को बताया कि आज सुबह से बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है, फिर भी वो यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल शालिनी, ये बात देखने लायक रही कि इतनी ठंड होने के बाद भी कुछ यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं थी, उनसे जब जानने की कोशिश की गई कि इतनी ठंड में आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो उनका जवाब यही था कि प्रभु की जो कृपा है उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो सिर्फ ठंड है। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पानी है वो
फ्रीजिंग स्टैंडर्ड पे अब तक आ चुका होगा, क्योंकि ये पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ वैसे भी अमूमन ठंड रहती है आम दिनों से ज्यादा, लेकिन आज यहाँ पर जो ठंड है उसको भी फीका कर दिया है लोगों की आस्था ने। शालिनी, बिल्कुल गौरव, किस तरीके से जो लोगों का महिलाओं को हुजूम है वो कुंड से स्नान करके नीचे, बिल्कुल हम देख सकते हैं गौरव ये तस्वीरें जहां पर आस्था, भक्ति और श्रद्धा ने हर चीज को पीछे छोड़ दिया। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए गौरव बहुत बहुत धन्यवाद।